राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा है कि अमीरपेट में गांधी नेचर क्योर हॉस्पिटल विकसित किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को अस्पताल के विकास के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। देश में बेहद महत्वपूर्ण हो चुके गांधी नेचर क्योर हॉस्पिटल को और विकसित करने और लोगों को बेहतर प्राकृतिक दवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाने को तैयार है। स्वास्थ्य सचिव रिजवी, आयुष आयुक्त प्रशांति, TSMS-IDC के MD चंद्रशेखर, OSD CM देशपति श्रीनिवास और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ मंथनी सत्यनारायण ने प्राकृतिक चिकित्सा पर की गई समीक्षा में भाग लिया। इस अवसर पर लोगों में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति बढ़ती रुचि के अनुरूप नेचर क्योर हॉस्पिटल विकसित करने का सुझाव दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने प्रदेश में बारिश और बाढ़ को लेकर सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस की। CS ने कलेक्टरों को संक्रमण से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के निर्देश दिए। CS ने कहा है कि बिना रुके बारिश हो रही है। जान माल की हानि से बचने के लिए कलेक्टरों को सतर्क रहने और कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। सभी विभागों के अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों में हिस्सा लेने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि उस्मान और हिमायत सागर में बाढ़ की आशंका है। जलाशयों और तालाबों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। बिजली आपूर्ति बाधित होने से रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। CS ने यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि सड़क और पुलों पर दुर्घटनाएं न हो। तेलंगाना राज्य में भारी बारिश हो रही है। राज्य में कई प्रोजेक्ट भर गए हैं। नतीजतन परियोजनाओं के गेट उठाए जा रहे हैं और पानी छोड़ा जा रहा है। पुलों के ऊपर से पानी बहने के कारण अधिकारियों ने यातायात रोक दिया है। हैदराबाद शहर में भी मूसलाधार बारिश से जुड़वा जलाशयों में पानी भर गया है। इसी क्रम में मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने सुझाव दिया कि सभी लोग सतर्क रहे। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर दूर दराज के लोगों को GHMC में स्थापित कॉल सेंटर नंबर पर संपर्क करना चाहिए। तेलंगाना के मंत्री TRS के कार्यकारी अध्यक्ष KTR का WhatsApp ऐप अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद ट्विटर पर किया। WhatsApp ऐप बंद हो गया है। WhatsApp ऐप सेवाएं कल 3 बार बंद हुई। 8000 से ज्यादा मैसेज मिले। अधिक से अधिक संदेशों का उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में मेरी WhatsApp ऐप सेवाएं 3 बार बाधित हुई। पिछले 24 घंटे से WhatsApp ऐप अकाउंट काम नहीं कर रहा है। KTR ने ट्वीट किया, डिजिटल चुनौतियां बहुत जटिल है। हैदराबाद के जुड़वा जलाशयों में बाढ़ का पानी तेजी से बह रहा है। विकाराबाद और चेवेला इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा है। उस्मान सागर से 10 फाटकों को 6 फीट ऊंचा करके स्लुइस में पानी छोड़ा गया। परियोजना में अंतर्वाह 5800 क्यूसेक है। वही वराह 6090 क्यूसेक है। उस्मान सागर का वर्तमान जल स्तर 1787.75 फीट और पूर्ण जल स्तर 1790 फीट है। हिमायत सागर में 3500 क्यूसेक का प्रवाह है। कुल 6 फाटकों से मूसी में 3910 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सागर का वर्तमान जल स्तर 1761.25 फीट है, जबकि पूर्ण जल स्तर 1763.50 फीट है। ट्रैफिक पुलिस ने बहादुरी से बाढ़ में बहे जा रहे एक युवक की बड़ी मुश्किल से जान बचाई। रंगारेड्डी जिले के ऊपरी हिस्से में भारी बारिश के कारण हिमायत सागर पूरी तरह से भर गया है। नतीजतन जल बोर्ड के अधिकारी फाटकों को उठा रहे हैं और बाढ़ के पानी को नीचे की ओर छोड़ रहे हैं। यह बाढ़ का पानी हिमायत सागर सड़क से होकर बहता है। जब बाढ़ थम गई तो सड़क के किनारे पानी का बहाव तेज हो गया। वहीं अरविंद गौड़ नाम के युवक ने अपने 2 पहिया वाहन से सड़क पार करने की कोशिश की। सड़क पर बाढ़ का पानी ज्यादा होने के कारण वह अपनी बाइक समेत पानी में गिर गया। वह कुछ देर से सड़क पर लोहे की रॉड पकड़े हुए था। जैसे ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, ट्रैफिक पुलिस ने रिकवरी वैन हेड कांस्टेबल IC बैग हेड कांस्टेबल अरविंद गौड़ को बचाया। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालकर पीड़ित को बचाया। स्टीफन रविंद्र ने पुलिस के प्रयासों की सराहना की।
सरकारी सचेतक जी बलाराजू ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक इटेला राजेंद्र व्यवसायी है। उन्होंने आलोचना की कि इटेला के पास कोई सिद्धांत नहीं है। वह एक कम्युनिस्ट थे, लेकिन अब वे अपना सिद्धांत छोड़ गए हैं। टीआरएसएलपी के मंच से बीजेपी की जमकर आलोचना की। विधायक मुठा गोपाल ने कहा है कि इटेला में केसीआर से मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। मुठा गोपाल ने शिकायत की कि वे भाजपा में शामिल होने के बाद नए भिखारियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कुतबुल्लापुर विधायक केपी विवेकानंद ने कहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इटेला बैठक समिति के अध्यक्ष के रूप में क्या कर रहे हैं। केपी विवेकानंद ने कहा है कि केसीआर के खिलाफ की गई टिप्पणी सही नहीं है। कांग्रेस विधायक सीतक्का ने सावरकर और गोडसे के वंशजों पर गांधी के वंशजों को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने गांधी भवन में सत्याग्रह दीक्षा में भाग लिया। उन्होंने कहा है कि ईडी बीजेपी की सहयोगी की तरह काम कर रही है। ईडी की नजर कांग्रेस नेताओं पर है। सीतक्का ने कहा है कि अब कुछ लोग भारत को लूट रहे हैं, जैसे अंग्रेज भारत को लूट कर चले गए थे। गब्बर सिंह ने आलोचना की कि हर वस्तु पर कर लगाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कांग्रेस जीतेगी, चाहे भाजपा और टीआरएस कितनी भी साजिशें करे। बीजेपी नेताओं ने तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी से मुलाकात की। भाजपा की प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे चरण की अनुमति देने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। भाजपा 2 से 26 अगस्त तक प्रजा संग्राम यात्रा निकालेगी। भाजपा के प्रदेश महासचिव गुज्जुला प्रमेंद्र रेड्डी ने डीजीपी से यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा मुहैया कराने को कहा। भाजपा विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि आंदोलन के दौरान इस्तीफा देने से नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने कहा है कि टीआरएस को तेलंगाना आंदोलन पार्टी बनाया गया था, लेकिन पार्टी में कड़ी मेहनत करने वालों को मान्यता नहीं दी गई और उनका अपमान किया गया। उन्होंने कहा है कि आंदोलन से नहीं जुड़े लोग अगर उनकी आलोचना करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इटेला ने कहा है कि तेलंगाना समाज तथ्यों को जानता है। बीजेपी के प्रदेश महासचिव गज्जुला प्रमेंद्र रेड्डी ने कहा है कि सीएम केसीआर एक बार फिर राज्य के लोगों को धोखा देने के लिए दिल्ली के दौरे पर गए हैं। कांग्रेस विधायक राजगोपाल रेड्डी का बीजेपी से स्वागत है। उन्होंने कहा है कि राजगोपाल लोगों के दर्द को समझने और परिवार के अराजक शासन का दरवाजा खोलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रचगुंडा पुलिस ने जूनियर लाइनमैन परीक्षा में कदाचार के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिजली विभाग के एडीई सेद्दुलू नव्या, साजन खलीमुल्लाह और शिव प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार के मामले में एडीई फिरोज को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एसपीडीसीएल सरकार ने 1000 जूनियर लाइनमैन के पदों को भरने का फैसला किया है, जबकि इस परीक्षा के लिए 55 लोगों ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा इस महीने की 17 तारीख को हैदराबाद, साइबराबाद और रचगुंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत सरकारी और निजी कॉलेजों में आयोजित की गई थी। इसी क्रम में अधिकारियों ने शिव प्रसाद नाम के एक अभ्यर्थी की पहचान की, जो घटकेसर में स्थापित परीक्षा केंद्र में फोन संदेशों को देखते हुए परीक्षा दे रहा था। इसी क्रम में एक अन्य उम्मीदवार अंबरपेट पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें फोन पर कोई जवाब नहीं मिला और उनसे पैसे वसूलने वालों ने उसे वापस करने से इनकार कर दिया। यह मामला सामने आया। पुलिस जांच में बिजली विभाग के 3 अधिकारियों और 2 लाइनमैन इस कांड में संलिप्त पाए गए। केपीएचबी पुलिस ने तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड का कर्मचारी होने का दावा कर धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के कुमार बाबू बोराबंडा में रहता है। केपीएचबी कॉलोनी में रहने वाले नम शिवैया ने कहा है कि डबल बेडरूम घर दिलाने का वादा कर कुमार बाबू ने उसके साथ धोखाधड़ी की। वह इस बात का दावा करता है कि उनके पास 19 घर है। जालसाज की बातों पर विश्वास करने वाले नाम शिवैया ने 4 अन्य लोगों के साथ करीब 4,60,000 रुपए का भुगतान किया। पैसे की रसीद और फर्जी आवंटन आदेश लेकर मी सेवा जाने पर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी की गई। पीड़ितों ने तुरंत पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामले की जांच में जुटे कुमार बाबू को गिरफ्तार कर लिया।
जीडी मेटला रामरेड्डी नगर में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। झारखंड के 8 कुंवारे लोग इस मकान में रह रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस घर में सुबह से ही लड़ाई चल रही थी। स्थानीय लोगों को शक था कि सिलेंडर में जानबूझकर विस्फोट कराया गया और घटना के बाद अन्य युवक वहां से भाग गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस विभिन्न कोणों से जांच कर रही है कि यह हत्या थी या आत्महत्या थी या दुर्घटना। मेडचल मेडीपल्ली थाने के पिरजादीगुड़ा श्रीकारा अस्पताल में रामुलम्मा नाम की महिला की उस समय मौत हो गई जब वह एक मरीज को देखने आई और श्रीकारा अस्पताल से सटे एक अन्य भवन के लिफ्ट के पिट में गिर गई। यह आरोप लगाते हुए कि निर्माणाधीन इमारत श्रीकारा अस्पताल की है। रिश्तेदार आंदोलन पर उतर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि नए भवन के निर्माण के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। न्याय की मांग को लेकर उन्होंने पिरजादीगुड़ा के श्रीकारा अस्पताल के सामने धरना दिया। पुलिस ने घटना पर मामला दर्ज कर लिया और जांच कर रही है। पंजागुट्टा के टच ऑफ हिल स्पा सेंटर में पुलिस ने औचक निरीक्षण किया। इन निरीक्षणों के दौरान पुलिस ने पाया कि स्पा नियमों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। बाद में 5 युवतियों को नियम विरुद्ध व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि स्पा में नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। स्पा प्रबंधक फरार है। हाईटेक सिटी एमएमटीएस रेलवे स्टेशन क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। एमएमटीएस ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत ट्रैक पार करते समय हुई। यह हादसा देर में प्रकाश में आया। ऐसा लगता है कि हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन के पास होने पर एमएमटीएस ट्रेन को देखे बिना ट्रैक पार करने की कोशिश करते समय राजप्पा, श्रीनु और कृष्णा ट्रेन की चपेट में आ गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को एक मृतक के पास से शराब की बोतलें मिली है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल भेज दिया गया है। पुलिस ने खुलासा किया कि मृतक वनापर्ती जिले के रहने वाले थे और ये सभी संकल्प अपार्टमेंट के पास रह रहे थे। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में एक पुलिस कांस्टेबल पर चैन स्नैचर के हमले की घटना ने सनसनी मचा दी है। इस हमले में एसओटी पुलिस यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। कांस्टेबल यादैया को बेहतर इलाज के लिए कच्ची बावली के एआईजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि फेफड़ों में गंभीर चोट लगने से हालत गंभीर है। यह घटना आरपी पुरम में थाने में चैन स्नैचिंग में शामिल झपटमारों की गिरफ्तारी के दौरान हुई। अपनी जान पर खेलकर 7 किलोमीटर तक पीछा कर जब यादैया ने उन्हें पकड़ लिया तब झपटमारों ने अंधाधुंध हमला कर दिया। सीपी स्टीफन रविंद्र ने घटना की जानकारी ली। सीपी ने अस्पताल का दौरा किया और स्थिति की जानकारी ली।